सीसीबीएफ के ताज कहे जाने वाले दो बुल 7154 और 7237। 7154 अभी गोलोक चला गया है और 7237 है वो अभी सीसीबीएफ सूरतगढ़ फार्म में मौजूद है। दोनों ही बुलों के नेचुरल मैटिंग के नगीने आज की वीडियो में हम आपको दिखाएंगे। सामने आप जो गौमाता देख रहे हैं थार ब्रीड की इलाइट गौमाता इसको मैं कहूँगा, और जो कि 7154 की बेटी है। और साइड में आप देख पा रहे हैं सीसीबीएफ का जो सबसे उम्दा और थार ब्रीड का आज तक का सबसे बेहतरीन नंदी, जिसके लाखों लोग दीवाने हैं, 7237, उसकी बेटी को आप सामने देख पा रहे हैं। अच्छे से मैं कवर करके दिखाऊंगा एक बार। ये देखिए, ये देखिए, अभी अभी इसने दूसरे ब्यांत में एक सुंदर सी 21-162 की बछिया को जन्म दिया है, जो कि पूरा दिन खुला रहती है और अपनी माँ का दूध पीकर मस्ती से सोई हुई है। हम वीडियो कवर कर रहे हैं लेकिन इसको कोई चिंता नहीं है, कोई बोल रहा है कोई कुछ, ये देखो मस्ती से आराम फरमा रही है। और सामने जो आप देख रहे हैं 7154 की इलाइट गौमाता आज से पहले शायद आपने कहीं देखी हो। और दूध रिकॉर्ड अगर हम बात करें तो लगभग 5000 प्लस, पहले ही ब्यांत में इसने लगभग 4000 लीटर के समथिंग अपना दूध कैलकुलेट किया था भाई साहब ने। और आगे की जानकारी अभी ये बिल्कुल डिलीवरी के नज़दीक है। हमारे साथ हैं गोपालक साथी जो कि थार ब्रीड का एक बेहतरीन सेंटर सीसीबीएफ सूरतगढ़ उनके बिल्कुल निकट रहते हैं। तो एक बार सामने आइए जी उदयपाल। ये देखिए उदयपाल भाई साहब है, सीसीबीएफ ऑप्शन में भी आप इनसे मिले होंगे और बहुत ही अच्छी जानकारी ये रखते हैं थार ब्रीड के बारे में। और जिनका गोधन है उनके लिए तो मेरे पास कोई शब्द नहीं है, आप देख पा रहे हैं। तो उदयपाल जी नमस्कार। नमस्कार भाई साहब। और जी सब बढ़िया? हाँ जी सर। तो क्या कहना चाहोगे जी, जो हमें तो लगता है जो आपकी किस्मत है थार ब्रीड के मामले में अन्य गोपालकों की शायद वैसी नहीं है। सीसीबीएफ के जो दो बुल है बेहतरीन 7237 और 7154, उनके बच्चों के लिए थार लवर्स दर दर भटक रहे हैं लेकिन मिल नहीं रहे हैं, लेकिन दोनों ही बुलों के बच्चे आपके पास हैं और इसके बारे में आप दो शब्द जरूर बताइए जी। हाँ जी सर, ये तो सूरतगढ़ वालों का ही मानो, क्योंकि उन्होंने जो एक सेवा का मौका ऑक्शन में कहने का मतलब दे दिया। और ये गाय किस्मत से मान सकते हो या ईश्वरीय कृपा मान सकते हो कि हमें दोनों बुलों की ये बछड़ियाँ प्राप्त हो गई। गौ माता की विशेष कृपा है। हाँ जी, हाँ जी, हाँ, उसी वजह से ये अपने पास आ गई। और आज अपना बेहतरीन रिजल्ट अपने यहाँ दर्शा रही है। और जो ये 7154 की जो गाय है 80-57, ये तो सुंदरता यानी मिल्क और ब्यूटी दोनों के अंदर इसका तो कोई जवाब है ही नहीं जी। और ये अभी अपना 5वां लैक्टेशन पूरा करेगी मेरे यहाँ। और इस गोवंश ने जो हमें दिया है उतना शायद मेरे जीवन में कोई और गाय मेरे को दे पाए नहीं। मेरे को लगता है अन्य किसी गोपालक को भी शायद किसी गौमाता ने इतना कुछ दिया होगा जो इस गौमाता ने आपको दिया है। वो आगे की वीडियो में एक एक करके हम दर्शक साथियों को जरूर बताएंगे। जैसे कि अभी ये 5वें ब्यांत में है। हाँ जी सर। तो इसके जो बच्चे हुए थे उनके बारे में बताओ, कौन से ब्यांत में कौन सा बच्चा था और कहाँ गया? इसका फर्स्ट लैक्टेशन का था 20841 की प्रोजनी थी। हाँ। वो सिरसा डेरा हरियाणा के अंदर बुल के रूप में सर्विस दे रहा है। ठीक है जी। सेकंड इसका बछड़ा था 10,002 का। हाँ। वो लेके गए थे बाबा पीपलनाथ गौशाला नांगली टोहाना के पास में। हाँ जी सर। हाँ, जो विजय हरिपाल जी सरपंच साहब है उनके सहयोग से वहाँ नांगली गौशाला में अपनी सेवा दे रहा है। हाँ जी। तीसरा इसका जो 1 ईयर का बछड़ा होने को जा रहा है ये वो अभी इसके साथ ही खड़ा हुआ है। नहीं, एक बच्चिया भी तो थी ना? हाँ, इससे पहले एक बच्चिया थी। हाँ, तो वो उसकी क्या डिटेल थी? वो 20841 की बच्चिया थी। ठीक है। और 8 मंथ की वो महाराष्ट्र की कोई फर्म थी, वो ले गई। कितने रुपए में? 5 लाख रुपए के। वो देख सकते हो, सिर्फ 8 महीने की बच्चिया 5 लाख रुपए में। तो 5 लाख रुपए का गोधन तो इन्होंने भाई साहब को एक बच्चिया के माध्यम से ही दे दिया है। और ये देखिए, हमारा सौभाग्य समझेंगे कि सामने जो आप नंदी महाराज देख रहे हैं, आज हमें ये मिलने का सौभाग्य प्राप्त हुआ। ये जो नंदी महाराज आप सामने देख पा रहे हैं, जो फादर साइड से 21-162। और अगर मैं इसके रिकॉर्ड की बात करूं तो चलो ज़्यादा तो ना कहें क्योंकि इसका बाप है 21-162, तो लगभग उसके बराबर के रिकॉर्ड का ये बुल हम मान सकते हैं, क्योंकि जो 5000 प्लस है इसके फादर का रिकॉर्ड हो गया और जो इसकी माँ का रिकॉर्ड है वो भी लगभग 5000 प्लस ही बनता है। तो एक दिन का कितना दूध उत्पादन क्षमता करती है जी ये गौमाता? ये 13 किलो 500 ग्राम 600 ग्राम तक चली जाती है पीक पे 1 टाइम का। ठीक है। तो जैसे आपने पहले या कौन से ब्यांत में कैलकुलेट किया था, लगभग कितने लीटर दूध बना था? इसका फर्स्ट ब्यांत के अंदर रिकॉर्ड किया गया था। हाँ। उसके अंदर ये 4100-4200 के करीब पहुंच गई। हाँ, तो लगभग मान सकते हैं 5000 प्लस इसका रिकॉर्ड है। हाँ जी। तो जैसे अगर जो अपना बुल है 21-162 वो 5000 प्लस मान सकते हैं। हाँ, उस साल भाई साहब
एक बात मैं और दर्शक साथियों को बताना चाहूँगा, जैसे कि 3 बछड़े नंदी महाराज के रूप में आपने इस गौ माता के सेवा के लिए दे दिए हैं। हाँ जी सर। और एक बछिया जो कि 5 लाख रुपए में आपने मात्र 8 महीने की वो सेल कर दी है। हाँ जी सर। ठीक है, एक मिनट। और दर्शक साथियों, सबसे बड़ी बात जो मैं अभी बताने वाला हूँ, कोई भी ऐसा बिजनेस, कोई भी ऐसा कार्य नहीं हो सकता जो कि अपनी लागत पूंजी को 2, 4, 5 गुना, 10 गुना तक बढ़ा सकता है, लेकिन इस गौमाता ने उदयपाल भाई साहब को अपनी लागत पूंजी से 100 गुना कीमत का ऑफर अभी इनके पास आ चुका है। तो उदयपाल भाई साहब जो आप बता रहे थे उसके बारे में 2 बातें दर्शक साथियों को बताइए। क्या कुछ इस गौमाता का लोगों ने आपको ऑफर किया और आपके क्या शब्द रहे? फिर सामने आ जाइए। वर्तमान टाइम में इसको 2 पार्टियां लेने की इच्छुक थी। ठीक है जी। तो एक पार्टी ने हल्का सा हमें ये कहा था कि भाई हमारी कैपेसिटी 20 लाख रुपए तक की है। ठीक है जी। और हम इसको लेने के इच्छुक है, और उज्जैन की फर्म थी वो कोई। ठीक है जी। तो हमने उनको यही जवाब दिया कि भाई हमारी गाय को आप सिर्फ दूर से ही देखें। हाँ। और अब अगर कीमत का कहा है तो हमारी गाय पे हाथ मत रखिए आप। ठीक है। हमें ये गाय किसी भी कीमत पर सेल नहीं करनी है इस गाय को। तो दर्शक साथियों, जो दोनों ही गोपालक साथी है उनका मैं मान बढ़ाई जरूर करना चाहूँगा। जो उदयपाल भाई साहब है वो अपनी गौमाता को किसी भी कीमत पर सेल नहीं करेंगे, नहीं करेंगे, नहीं करेंगे। तो और जो साथी गौमाता को लेने वाले थे, उज्जैन के जो गोपालक साथी है, उनका भी मैं बार बार धन्यवाद करना चाहूँगा कि वो एक अच्छी गौमाता को इतने अच्छे दाम पर अपने फार्म पर, अपने घर आंगन पर लेकर जाना चाहते थे। तो वो भी कितने प्यार से इसको रखते, जो इतनी कीमत इसकी अदा करके जाते। लेकिन किस्मत का खेल है, जिसके घर दाना पानी होता है वो वहीं रहेगी। तो उदयपाल भाई साहब, इन फ्यूचर अगर कभी कोई साथी अपना मन बनाता है, कोई अच्छी कीमत देता है, तो आपका क्या रवैया रहेगा? नहीं, ये मेरे जीवन में और अपने जीवन में ये गाय मेरे पास ही रहेगी। ठीक है जी। और इसकी जो बछड़ियां हैं, मेरी इच्छा ये है कि इसकी 4-5 बछड़ियां मेरे पास एक ही बुल की हो। हाँ। और अभी जीवन में यही सोचा है कि लोग नहीं मानते ये सैक का 20-841 बुल को। हाँ। परंतु मैं इस गाय पे 20-841 के ही सीमन यूज करूंगा भविष्य में। अभी 20-841 से प्रेग्नेंट है। कितना टाइम से डिलीवरी में? अभी बस 2-4 दिन ही बाकी, अपना टाइम तो ये पूरा संपूर्ण कर चुकी। 23 इसको नवंबर को इसको सीमन दिया था। ठीक है। और 3 सितंबर को इसके 9 मंथ और 10 दिन हो गए थे। ठीक है जी। अभी ये 14-15 दिन कवरेज कर गई आगे। तो दर्शक साथियों, जो थार की सबसे ज्यादा विशेषता होती है शांत स्वभाव। ये देखिए, मैं तीसरी बार यहाँ गौमाता के पास आया हूँ, लेकिन किसी प्रकार की हलचल नहीं करती। ये देखिए, अडर क्वालिटी आप देख सकते हो। जो टिट्स की स्पेसिस है, टिट्स पे जो आपको ब्लैक निशान दिखाई देंगे, ये देखिए। और बिल्कुल 2 से 3 दिन में ये डिलीवरी कर सकती है, 1 आध दिन ऊपर नीचे हो सकता है। और ये देखिए, एक एक करैक्टर गौ माता के आपको चलाकर जरूर दिखाएंगे। ये देखिए, बहुत ही अडर क्वालिटी आप देख सकते हो और खुद अंदाज भी लगा सकते हो कि कितने दूध उत्पादन की क्षमता ये गौ माता कर सकती है। देखिए, सुंदरता का इसका कोई मोल है नहीं।